प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। ममता बनर्जी हार गई, जिसकी के कुछ दिन पहले लोग बात भी कर रहे थे, तो ये कितना बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए या उनकी पार्टी के। ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिला कर रख दिया, तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। रिजल्ट आ गया है, लेकिन मोदी के बारे में यह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, अब जाहिर है लंबे चौड़े उन्होंने पुल बनाए, डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमी को ऊपर लेके गए। और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। बहुत बड़ी कामयाबी और इसके बहुत दूर असरात होंगे इंडिया की सियासत पे। आसमान पे पहुंचा दिया होगा, क्योंकि जब आपके साथ आपकी जनता खड़ी होती है, वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर इत्तेमाद करती है, तो यकीनन आप अपने आप को ताकतवर तरीन आदमी समझते हैं। और कुछ काम भी तो पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे करने पड़ते हैं ना, आपके यहाँ तो प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं कि जिससे कि पब्लिक उनकी तरफ आए। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। इंडिया के अंदर कभी जमहूरियत नहीं टूटी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि रिपीटेडली मार्शल लॉ लगता रहा, लेकिन इसलिए हमारा कोई कंपैरिजन कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कमल के फूल खिलते हैं। ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। जय हिंद दोस्तों, एमडीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के चुनावी नतीजों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की लहर ने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता की ओर बढ़ रही है और ममता बनर्जी का 15 साल पुराना अभेद्य किला ढह चुका है। असम में भी भगवा परचम पूरी ताकत के साथ लहरा रहा है, लेकिन इस जीत की सबसे तीखी गूंज सरहद पार पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। मोदी की इस प्रचंड जीत ने पाकिस्तानी मीडिया की रातों की नींद उड़ा दी है। वहां के न्यूज रूम्स में खलबली मची है कि आखिर मोदी को रोकना नामुमकिन क्यों होता जा रहा है। पाकिस्तान की आम जनता भी अपनी निकम्मी हुकूमत और चरमराती अर्थव्यवस्था से तंग आ चुकी है। वहां के लोग अब अपनी सरकार को कोस रहे हैं और भारत की राजनीतिक स्थिरता और विकास को देखकर दंग हैं। दोस्तों, ये जीत केवल एक चुनाव का परिणाम नहीं, बल्कि नए भारत की ललकार है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी का ये विजय रथ अब रुकने वाला है? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। एक बड़ी खबर आ रही है और खबर आ चुकी है और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। इसकी वजह ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। उन्होंने स्टेट इलेक्शन में मोदी की पार्टी जीत गई है मेगा मैंडेट के साथ। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिला कर रख दिया, तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं, या आप इसको जैसे भी कह लें, ताज उछल गए हैं। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। बिहार में मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है और इस विक्ट्री पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और बहुत इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखिए, ये इतनी बड़ी जीत, वैसे तो देखिए ना, आप कहें कि हाँ ठीक है, उन्हीं की गवर्नमेंट है या वो प्रधानमंत्री हैं, उनका जीतना कौन सा मुश्किल था, जीतना तो उन्होंने था। ऐसा नहीं चल रहा था, ऐसा नहीं चल रहा था, क्योंकि चल ये रहा था कि मोदी नहीं जीतेगा। अच्छा, और मोदी ने जीत के दिखा दिया। हुआ ये कि मोदी ने कहा कि जालिमों, लो जी, जालिमों जो भी कर लो, मैं आ रहा हूँ। और मोदी ने कहा मैं आ रहा हूँ और मोदी आ गया। कह रहे इतना वोट पड़ा है, इतना वोट पड़ा है मोदी की पार्टी को कि सब हैरान और परेशान है।
सीरियसली, कैन यू इमेजिन? भाई देखिए, मैं तो जो हम देख रहे हैं मीडिया में जो बताया जा रहा है, हम उसको आप तक पहुंचा रहे हैं कि भाई इस तरीके से जीती है मोदी की पार्टी। तो वो कौन था? आ जाए सामने आप लोग, आ जाओ जी, कान फाड़ लो। जो ये कह रहे थे कि मोदी की पार्टी नहीं जीतेगी, मोदी निकल जाएगा, मोदी हार जाएगा, भाई मोदी नहीं हारा, मोदी आ गया। बल्कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को जो ज्योतिष और पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम्स करते हैं उसमें ये कहते हुए सुना है कि अगली बारी फिर मोदी दी बारी है। वो कहते हैं ना, जरदारी सब पे भारी, वो कहते हैं अगली बारी फिर मोदी दी बारी। कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कमल के फूल खिलते हैं। ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। अभी देखिए, ये जो लोग इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके। आप 10 साल पीछे चले जाइए, आपके एक सिख वजीर आजम थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी, क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी, क्या आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया में G20 की मीटिंग करवाता था। देखिए, बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब किसी को डिग्रेड करना होता है ना, जब आप देखिए डिग्रेड किस बेस पे किया जाता है कि सुपर पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं, दुनिया के हर मुल्क का वजीर आजम उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए चीज को। और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे। कुछ देखा है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। सेकेंडली अभी मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं। ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूंगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है, जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहाँ से कहाँ गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फर्क चेक कर ले, कितना बड़ा फर्क आया है। तो मैडम, ये फर्क आते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। किसने कहा कि मेड इन इंडिया होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आए, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है, अपने इंडिया को मजबूत करना है। आज इंडियन प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाती हैं मैडम। किसने कहा कि अपने मुल्क दूसरे मुल्क में जाने की बजाय अपने मुल्क की जो आइलैंड्स हैं, अपने मुल्क के जो जजीरे हैं, उन पर आए और अपने मुल्क को और पैसा कमा कर दें? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।